ओम नमः शिवाय। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आरपी शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य की, उसके व्रत विधान की और कार्तिक स्नान की। देखिए, सूर्य की डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, तो अगर सूर्य की जो दिशा गति है, इसके कारण सूर्य की दो स्थिति बनती हैं। एक तो होती है उत्तरायण, यानी जब वह सूर्य उत्तर की तरफ मूव करता है, और दूसरी होती है दक्षिणायन, यानी कि जब साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ सन होता है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, अर्थात भगवान नारायण का शयन काल प्रारंभ होता है और भगवान नारायण का प्रबोधन मतलब होता है उठना, 4 मास के बाद, जिसको हम चतुर्मास कहते हैं, के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है, जिसको हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। उत्तरायण को देवकाल और दक्षिणायन को आसुरी काल माना गया है। कार्तिक मास इसी चतुर्मास की अवधि में, लेकिन सूर्य की दक्षिणायन स्थिति में ही होता है, जो आसुरी काल है। इसलिए पुराण आदि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। भगवान नारायण का प्रबोधन यानी देवउठनी एकादशी वो सूर्य की दक्षिणायन स्थिति में ही होती है, और दक्षिणायन में देवकाल न होने के कारण सद्गुणों का क्षय होता है, उसका क्षरण होता है, और इससे बचने के लिए और बचाने के लिए उपासना और व्रत का विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। स्कंद पुराण में उल्लिखित है कि भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के जैसे ही कार्तिक मास को भी श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी मास माना गया है। मासा नाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदनः तीर्थम नारायण आख्यम ही त्रितयम दुर्लभम कलौ। एक दूसरे वचन में कहा गया है कि कार्तिक मास के समान कोई दूसरा और कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस बात का उल्लेख भी स्कंद पुराण के इस श्लोक में है। ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। बृहन नारदीय पुराण के अनुसार कार्तिक मास के समान मास, सतयुग जैसा युग, दया जैसा धर्म, नेत्र जैसी ज्योति, वेद जैसा शास्त्र, गंगा जैसा तीर्थ, भूमि दानवत दान, भार्या के समान सुख, कृषि जैसा धन, गौ प्राप्ति जैसा लाभ, उपवास के समान तप, रसना के समान तृप्ति, आरोग्य के समान उन्नति, ब्राह्मण के समान वर्ण, धर्म के समान मित्र, सत्य के समान यश और केशव के समान देव है ही नहीं। यह कार्तिक सर्वश्रेष्ठ मास है जो विष्णु को सदा प्रिय है। जो व्यक्ति व्रत त्याग कर कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह इस दामोदर मास की उपेक्षा के कारण सर्वधर्म बहिष्कृत और त्र्यक योनि को प्राप्त करता है। कार्तिक मास का महत्व पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से उपलब्ध है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर राधा दामोदर की पूजा करती हैं। कलयुग में कार्तिक मास में व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। पुराणों के अनुसार इस मास को चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला माना गया है। हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास के स्नान व्रत की अत्यंत महिमा बताई गई है, और बताया गया है कि इस मास का स्नान व्रत लेने वालों को कई नियमों का पालन करना चाहिए तथा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करनी चाहिए। कार्तिक में पूरे मास ब्रह्म मुहूर्त में नदी, तालाब, नहर में स्नान कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस मास में व्रत करने वाली स्त्रियां अक्षय नवमी को आंवला वृक्ष के नीचे भगवान कार्तिकेय की कथा सुनती हैं। कार्तिक मास कई अर्थों में अन्य मासों से अधिक महत्व रखता है। इस मास की अमावस्या को देश भर में प्रकाश पर्व अर्थात दिवाली मनाने की प्रथा है। इस प्रकाश पर्व को सभी धूमधाम से मनाते हैं, और कहा जाता है कि प्रकाश पर्व अथवा दिवाली के दिन विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी सर्वत्र भ्रमण करती हैं
और अपने भक्तों को हर तरह से धन धान्य से परिपूर्ण करती है। कार्तिक मास में दीपदान करने की विधि है। दूसरा, कार्तिक में तुलसी आराधना की विशेष महिमा है। तीसरा, कार्तिक मास में भूमि पर शयन करना चाहिए, जिससे कि सात्विकता में वृद्धि होती है और भूमि पर सोने से जीव भय मुक्त होता है। कार्तिक में चौथा प्रमुख कार्य है ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा, कार्तिक मास में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई, पका हुआ तिल का तेल आदि पदार्थों का त्याग करना चाहिए और साथ ही भाव और शब्द से दूषित पदार्थों का भी त्याग करना चाहिए। छठा, विष्णु संकीर्तन कार्तिक मास का मुख्य कार्य है। संकीर्तन से वाणी को शुद्धता मिलती है और कलयुग में तो इसका और भी अधिक महत्व है। कथा श्रवण से पापों का नाश होता है, बुद्धि सदाचारी बनती है। और जो लोग कार्तिक में व्रत करते हैं उनको चाहिए कि वह गीता, श्रीमद् भागवत, पुराण, रामचरितमानस आदि का श्रवण करें। इसके अलावा अन्नदान, विष्णु पूजन, सत्य, अहिंसा, धर्म का पालन आवश्यक है। इस व्रत से इहलोक और परलोक दोनों में यश, बुद्धि, बल और धन तथा सत्संग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस मास को श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से मनाता है वह सब तरह से परिपूर्ण हो जाता है। और जो लोग कार्तिक में स्नान करते हैं उनको सर्वप्रथम गंगा, विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद नाभि तक जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी व्यक्ति को काला तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए, परंतु विधवा तथा सन्यासी को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी हुई मिट्टी को लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी तिथि, अमावस, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में तिल और आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में पितरों का तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। तर्पण के पश्चात स्नान करने वालों को जल के बाहर आकर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। किसी प्रकार के तामसी एवं उत्तेजक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग कार्तिक में व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, उनको पराये अन्न का भक्षण, किसी से द्वेष और द्रोह तथा परदेश गमन भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार इन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, दिन के चौथे पहर में पत्तल आदि पर भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले लोगों को केवल नरक चतुर्दशी यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही तेल लगाना चाहिए। शेष दिनों में तेल लगाना वर्जित है। और इसी प्रकार से जो लोग कार्तिक मास में व्रत और स्नान आदि करते हैं उनको लौकी, गाजर, बैंगन आदि तथा बासी अन्न या पराया अन्न या दूषित अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।